अब तो मेरी मृत्यु। तुम्हें कुछ नहीं होगा कृष्ण। मैं धन्य हो गया हूँ राधा कि मेरे इस छोटे से जीवन में मुझे तुम जैसे मित्र मिली। ऐसा मैंने क्या किया था कि मुझे इतनी अच्छी मित्र दे दी आपने। अब तुम उस कृष्ण से मित्रता करोगी तो मुझे तो क्रोध आएगा ही ना। अरे वो तुम्हें उससे मूर्ख बना रही हूँ, केवल एक नाटक है। बाहर कंस की दुष्ट सेना मेरी प्रतीक्षा कर रही है और यहाँ मेरी मृत्यु। पर मेरी मित्र यहाँ भी मुझे साहस देने का प्रयास कर रही है। मेरे मित्र को आस है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और देखो मेरे मन में एक अलग से आशा की किरण जाग उठी है। देखो मैं ठीक हो रहा हूं। हे नारायण। ये कदाचित हमारी भूल होगी मित्र। एक जीवन को बचाने के लिए तुम सैकड़ों जीवन संकट में नहीं डाल सकते। मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो नंद, और ना ही इसलिए कर रहा हूं कि कृष्ण हमारा अतिथि है। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंस की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले उसने कुमारों पर प्रतिबंध लगवाया, फिर गोकुल में आग लगवाई, और आज वो कृष्ण को बुलवा रहा है। कल को गांव के ही किसी और व्यक्ति को बुलाएगा, और यदि किसी दिन उसने मेरी पुत्री राधा को बुलवाया तो मैं यूं हाथ में हाथ रख के मौन खड़ा नहीं रह सकता। कदापि नहीं। इसलिए एक मुखिया होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूं कि हमें लड़ना होगा। एक माता के अश्रुओं का मोल तो दूसरे की माता के अश्रुओं से ही चुकाना पड़ेगा। धन्यवाद बड़े भैया। आज आप वो करने जा रहे हैं जो अब तक अन्य कोई नहीं कर सका। धन्य हो आप
मेरे प्राण बचाने के लिए आपने आपके प्राण संकट में डाल दिए। और धन्य है ये माता जिनकी कोख का ये मोती इसे अन्य मैया की आंखों से मोती ना गिरे इसलिए अपने प्राण दांव पर लगा रहा है। पर अच्छा किया कि अंतिम बार अपनी मैया को प्रणाम कह दिया। क्या पता युद्ध में क्या हो जाए। तो चले, आपकी शस्त्र परीक्षा का समय हो गया है बड़े भैया। चलिए। बरसाना वासियों, बधाई हो आप सबको कि बरसाने की भूमि पे आयन जैसे वीर का जन्म हुआ है। अयन, आज तक केवल तुम्हें जानती थी, पर आज ऐसा करके तुमने अपने लिए सम्मान जगा दिया है मन में। ये निर्णय लेकर तुमने केवल मेरा ही नहीं, पूरे बरसाने का गौरव बढ़ाया है। देखा बड़े भैया, अब तो राधा भी आपको इतिहास बनते देखना चाहती है। चिंता ना करो राधा, बड़े भैया आयन का नाम तो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि बरसाना की भूमि पे जन्मा ये अल्पायु योद्धा साहस के साथ महाबली कंस के सामने खड़ा रहा। रिजवान काका, हमारे बड़े भैया सज्ज हैं, तो जब भी आप घोषणा करना चाहें। आज बरसाना कंस के अत्याचारों के विरुद्ध शस्त्र उठाएगा। शस्त्र उठाओ वीरों। हम ग्वाले हैं, शस्त्र चलाना नहीं जानते, परंतु भुजाओं में असीमित बल रखते हैं। जैसे हम बिगड़ैल बैल को साधते हैं, वैसे ही हम कंस की सेना को साधेंगे। हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। नहीं नहीं जटिला काकी, मत रोइए, अपने आंसुओं पर नियंत्रण रखिए। युद्ध के पश्चात काम आएंगे। मैं सोचता हूं कि कंस को यह सूचना देकर उस दुष्ट को, उस पापी को क्या मिला। कैसे इस प्रकार बरसाना का अंत करवा के अयन जैसे महायोद्धा को वीरगति प्राप्त करवा के उन्हें क्या प्राप्त हुआ। नहीं, आगे बढ़ो वीरों। रुकिए। मित्र नंद, तुम हमारे अतिथि हो। नहीं मित्र, अतिथि नहीं, अब तो हम बरसाना के हैं, इसलिए बरसाना वालों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। आगे बढ़ो वीरों।
कौन है ये जो हमारी ओर सीधा बड़ा चला आ रहा है? निर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य